अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने आप लोगों को अपना हाफ जो काम था ना वो दिखाना है कितना हो गया है। बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे ये बताते हुए कि काम हो गया है, वो भी माशाल्लाह से। सीलिंग का अभी शुरू हुआ है, ठीक है, अभी एंडिंग नहीं हुआ है, तो शुरू हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरी नहीं, ये काशिफ की ख्वाहिश थी। जिस दिन से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, तकरीबन आज से 3 साल पहले की बात है, उस दिन से काशिफ के अल्फाज यही थे कि मैं इस घर को सीलिंग करवाऊंगा। मैं ख़ास तौर पे टीवी लॉन्च को सीलिंग करवाऊंगा। उनका बहुत शौक़ था, उनको बहुत खुशी, मतलब इस दिन की बड़ी खुशी थी कि वो सोचते थे कि ऐसा करवाएंगे, लेकिन हम लोग उस तरह करवा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे इतने अखराजात, बच्चों की फ़ीसें, हर चीज़ थी माशाल्लाह से, घर का बिजली का बिल और बहुत सारे अखराजात, तो कुछ बचत नहीं होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब से हमने यूट्यूब पे कदम रखा है, यूट्यूब ने हमारे काफ़ी सारे ख्वाब पूरे किए और काफ़ी सारे ख्वाब पूरे होने जा भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह की हमारी मेहनत है वो और भी मज़ीद रंग लेके आएगी इंशाल्लाह। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि काम कहाँ तक पहुँचा है, और ये खुशी जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करना बनती है क्योंकि इसके पहले हकदार आप लोग हैं। आप लोगों ने सपोर्ट किया, आज हम इस मकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। तो अभी मैं आप लोगों को पहले घर का हुलिया दिखाती हूँ कि क्या होता है। मतलब कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। अभी मज़दूर निकले हैं, तो मैंने सारी, मतलब मगरिब का टाइम है और मज़दूर निकले हैं घर से, तो मैंने सारी जो किचन की सफाई थी ना वो सिर्फ थोड़ी बहुत की है क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी आपने यहाँ पे काम नहीं करना, कल फिर हमने आना है, तो कल लास्ट फिनिशिंग वाला काम होगा। बाकी जी इस कमरे में भी हमारे कोई इस तरह के हालात थे कि ये देखें, दरवाज़े का काम चेक करें, दरवाज़े तक हर चीज़ इसमें ना सीलिंग में भर चुकी है इस वक्त। लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्होंने अच्छे तरीके से काम शुरू किया। उन्होंने ना काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं ताकि मुझे बाद में ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी दरवाज़े काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो ये वैसे चीज़ें, ये काम जो है ना ये सबसे पहले करवाने चाहिए, लेकिन जब नसीब में होता है वही तभी होता है। अभी ये जो हमने बनवाया था ना कंसोल, इसके ऊपर भी, खैर इसके ऊपर तो हमने ये शीट जो है ना ये लगी हुई है। अभी ये हमने इसीलिए नहीं उतारी थी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये शीट हमने क्यों नहीं उतारनी, ये इसलिए नहीं उतारनी थी क्योंकि सीलिंग होनी थी और सीलिंग से ये सारी ख़राब हो जानी थी। तो अब इंशाल्लाह जब सफाई हो जाएगी तो फिर मैं ये शीट उतार दूँगी और फिर अलमारी भी चमकेगी। बाकी जी घर कुछ इस तरह से हालात चल रहे हैं कि अभी वो साइड पे करके गए हैं, थोड़ा सा रास्ता उन्होंने क्लियर किया है कि इस कमरे में हम जा सकें। ये उनका सामान अभी पड़ा है। अलमारी के ऊपर भी उन्होंने कपड़ा डाला है। ये फ़ैन ऑन किया मैंने उनका यहाँ से बटन, क्योंकि यहाँ की सारी वायरिंग उन्होंने इस वक्त खोल दिया, ठीक है। तो ये सारी उन्होंने कवर की थी ताकि ये चीज़ें, और इस कमरे में हमारी रहाइश थी। सारा दिन हमने यहाँ पे पर्दा यूँ लगाया था किलो से आर्जी, बच्चे अंदर ही थे गर्मी में, बहुत सख्त सारा दिन टफ़ टाइम गुजरा है। 3 बच्चे, मैं और गर्मी शदीद, तो दिल घबरा रहा था कि कब ये पर्दा हटे। खैर काम तो करवाना होता है और चीज़ गर्मी में करवाना बहुत मुश्किल काम है। बाकी मेरे पीछे आप किचन देख रहे हैं ना, किचन के ऊपर इन्होंने पर्दे डाले हैं ताकि काम अच्छे से किया, साफ़ सुथरा उन्होंने पर्दे लगाए हैं कील से, ताकि ये अलमारियां ख़राब ना हो, इनको साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना नीचे शेड गंदा हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अभी मैं बर्तन धो के हटी हूँ, बाकी चीज़ें मैंने अभी सही साफ़ नहीं की क्योंकि वो कह रहे हैं इस अलमारियों को एक ही दफ़ा साफ़ करेंगे बाद में, क्योंकि अभी काम रहता है तो गन गिरेगा। बाहर का सारा जो है ना वो जो सामान कल रखा था वो लग चुका है, तो इसलिए यहाँ से थोड़ी सी जगह बच गई है। ये क्यों नहीं खुल रहा, ये फंस गया, ओहो। तो जी मगरिब का टाइम भी हो गया है, अज़ानों की आवाज़ आ रही है। ये सामान था काफ़ी हद तक लग चुका है, सारा ख़त्म हो चुका है, बस ये मेरा ख्याल बच गया है। मगरिब की अज़ानें हो रही हैं और आज कोई शदीद किस्म की आज हब्स थी। आज नहीं, कल भी थी। और जो मज़दूर काम करने आए थे वो बेचारे तो हब्स से पागल हो रहे थे। अभी जो अज़ानें हो रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूं कि कितनी कोई सीलिंग हो चुकी है हमारी। अज़ानें हो रही हैं, उठ जाओ। सीलिंग जो है ना वो उन्होंने ऑलमोस्ट कर लिया है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी काम है जो कि कल होगा, ठीक है। चले मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको पता चलेगा। ये जी माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारी टीवी लॉन्च की सीलिंग है जो कि
अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिनिशिंग के बाद वाला मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, जो डिज़ाइन बनेगा या जो लाइटें लगेंगी इसमें सारी, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी किस्तों में ही ब्लॉग बन पाएगा, क्योंकि दिन भर हम कमरे में ही होते हैं और बाहर मजदूर होते हैं, तो इसीलिए मैंने जो पार्ट मैंने शूट करना, मे बी ये 2 दिन का ब्लॉग बन जाए तो इंशाल्लाह, लेकिन सारा जो है ना कंप्लीट इंशाल्लाह व्लॉग बना के आपको ज़रूर अपडेट दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। मैंने कहा मज़दूर गए, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ हमारा काम शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह 2 दिन में इंशाल्लाह हमारा जो टीवी लॉन्च का काम था वो हो जाएगा कंप्लीट। दुबई, साउथ एशिया, अमेरिका, इन जगहों की सैर करना चाहते हैं आप, मैं नहीं लेके जाने वाली आपको, और मैं तो यहाँ से मरी नहीं जा सकती। मेरी जो एक सिस्टर है ना, वो आपको घुमाएंगी इन सारी जगहों पे, अदर कंट्री के सारे विजिट कराएंगी, सारे टूर आप लोगों को दिखाएंगी। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी वीडियो का लिंक लगाने वाली हूँ, जिसमें दुबई का टूर वो आपको दिखाने वाली है। बिजनेस टूर और बिजनेस क्लास की जो उनकी फ़्लाइट है उसके बारे में फुल डिटेल वो आप लोगों को इस वीडियो में देंगी इंशाल्लाह। और उनका जो व्लॉग आने वाला है वो है जी दुबई के रिलेटेड, ठीक है। तो जो मेरी बहनें देखना चाहती हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अदर कंट्री की बहुत खूबसूरत जगहों की सैर करना चाहती हूँ फुल डिटेल के साथ, तो ये पूरा जो वीडियो का छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इसे वॉच। अच्छा, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा शौकीन है घूमने फिरने के और मज़े की जगहों का विजिट करने के, लेकिन आप जा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को शौक बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आप लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलने वाली है। मेगा फैमिली ट्रिप, ठीक है। ये हर जगह पे जाते हैं, हर मुल्क में विजिट करते हैं, वहाँ की लोकेशंस, वहाँ की जो है सैर व तफरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और बहुत अच्छी लोकेशंस पे जाते हैं, तो आप लोग इनके साथ मिलके घूम सकते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं। 2 दिन लगा के मैंने सफाई की, मतलब कि जो सीलिंग का गन था ना वो 2 दिन लगा के साफ़ हुआ, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर गन चिपक गया था। उसकी वाइट कोटीन जो थी वो फ़र्श के ऊपर इतनी ज़्यादा थी, इतने बड़े चिकत्ते थे। वो वॉश की, धोई अच्छे तरीके से, 2 घंटे लगा के तकरीबन मैंने और काशिफ ने सफाई की। और उसके बाद जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सफाई तो हो गई है, लेकिन मोटी सफाई है, क्योंकि अभी रहता है काफ़ी काम। सीलिंग तो हो गई है, लेकिन इसका जो फाइनल टच है ना वो अभी रहता है। इसमें लगेंगी लाइटें, इसमें होगा पेंट, तो वो जो चीज़ें हैं ना जिससे इसकी फाइनल लुक आएगी वो अभी रहता है। वो 2-3 दिन का काम है, वो इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि सबसे पहले इस पर होगा पेंट, उसके बाद इसकी होंगी लाइटें, फिर इसमें जान आएगी, और पेंट के बाद, लाइटों के बाद फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये इसी तरह से है, और अभी सारा फ़र्श जो है ना वो हमने साफ़ कर लिया था। इसकी ऊपर शीट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसकी अपनी शीट लगी है, वो उतारनी है, इसीलिए इसको अभी हमने नहीं छेड़ा। दरवाज़ों के ऊपर भी अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं छेड़ा। अलमारियाँ भी अभी हमने साफ़ नहीं की। ये अलमारी मैंने किचन वाली थोड़ी सी साफ़ की, क्योंकि यहाँ पे मेरा खाना शाना बनता है, इसलिए मैंने इसकी सफाई कर ली थी। अब वो जो दरवाजे हैं वो मैंने क्यों नहीं साफ़ किया, क्योंकि आजकल में यहाँ पे पेंट शुरू होगा तो फिर वही जो है ना दरवाजे फिर भर जाएंगे, तो इसका फ़ायदा नहीं है। काशिफ कह रहे थे कि 2 दिन के बाद कर लेना। जैसे कि वो ऊपर देखें, ये देखें, ये भी पेंट लगा हुआ है अलमारी के ऊपर, तो ये सारा का सारा एक ही दफ़ा साफ़ होगा। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ, मौसम काफ़ी अच्छा है 2 दिन से। मौसम पहले मैं आपको दिखा दूँ, 2 दिन से लगातार बारिशें थी ना, तो बहुत अच्छी ठंडक हो गई थी। अभी भी बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिश वाला बना हुआ है। और ये देखें, चेक करें, बादल अभी भी आए हुए हैं बारिश वाले। ये अंकल थोड़ी सी छोड़ गए थे, पता नहीं ये किसके लिए छोड़ के गए, मतलब सारा सामान ले गए थे, लेकिन ये 2-3 टाइलें जो हैं ये छोड़ गए थे पुटीन की। अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना। यहाँ पे आपको अंधेरा नज़र आएगा, क्योंकि अभी यहाँ लाइटें नहीं हैं, जस्ट एक बल्ब जल रहा है, जिसकी वजह से हम गुजारा कर रहे हैं। अभी इसमें लाइटें नहीं हैं। मैंने खाने में बच्चों के लिए बनाया है लौकी, यानी कद्दू। ये जो ऊपर में झटपट बन गया था। ये देखें सारी बॉयल मैकरोनी जो है ना वो मेरी ये 2 छोटी बेटियां खाती हैं। 2 छोटी बेटियां बॉयल मैकरोनी खाती हैं। अच्छा, एक कमेंट था कि आपको मैकरोनी नहीं बनानी आती, ऐसे नहीं बनाते। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैकरोनी मुझे हर तरह की बनानी आती है, लेकिन जो मेरे बच्चे खाते हैं ना वो इस तरह से खाते हैं। एक तो ये सादी खा रही है बैठ के, ये देखें ये लोग मसाले वाली भी नहीं खाते।
मसाला भी डालूँ ना तो कहते हैं नहीं। और दूसरी जो है वो चिकन नहीं डालना देती महरमा। दूसरी वाली जो है वो ये वाली मसाले वाली पसंद करती है, वो चिकन भी इसमें या वेजिटेबल भी नहीं डालने देती। मुझे ना मैक्रोनी अच्छी वाली खाए हुए काफ़ी ज़माने गुजर गए। मैं बनाती थी चिकन और वेजिटेबल वाली मैक्रोनी, जो कि मेरे बच्चों को नहीं, बहुत कम खाते हैं। मतलब पसंद है लेकिन उस तरह से नहीं है। जब मैक्रोनी का नाम लो ना बनाने का, तो एक कहती है वेजिटेबल नहीं डालनी, दूसरी कहती है चिकन नहीं डालनी, तो मैं वो वाली खाती हूँ। इस वजह से जब भी मैक्रोनी बनती है मैं नहीं खाती, बच्चे ही खाते हैं। तो जब भी मैं अपने लिए वो बनाती हूँ तो फिर वो मैं ही खाती हूँ। ये लोग बहुत कम खाते हैं और इस वजह से मुझे आता सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। जो डिशेस मुझे बनाने आती हैं, शायद वो इतनी ज़्यादा डिशेस किसी को ना बनाने आती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों की उसकी वजह से इतनी चीज़ें नहीं बनाती, क्योंकि उनकी वो बड़े टची हैं खाने में। अब ये जो है हानिया और हुरैन छोटी वाली, ये बिल्कुल ही बॉयल खाती है। मतलब जब उबल जाती है तो ये कहती है हमें चम्मच प्लेट दे दो, बस इतनी सी बात। और वो बड़ी वाली जो है वो मसाला टमाटर वाली खाती है, वो चिकन वाली और ये गोश्त वाली नहीं खाती। ट्यूशन के लिए बुलाया तो अब दूध मांग रही है। फीडर याद आ गया। कितनी देर से आपको आवाज़ें दे रही हूँ ट्यूशन चलो। अब फीडर याद आ गया आपको। जल्दी करो, हरी अब जल्दी जल्दी फिनिश करो, मैं आपका बैग निकालती हूँ। जल्दी करो, चलो। पियो, फिनिश करो दूध। कार्टून नहीं देखने, वापस आके देखना आप। नहीं, चलो मैं बाबा को कॉल करूं? अच्छा फिनिश करो, जल्दी करो। 2 दिन के बाद आज बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। छुट्टियां मना रहे हैं, घर में काम हो रहा था। जल्दी से जूते पहनो। छुट्टी कर ली थी। बहाने करती हो ना आप, छुट्टी करती हो। आप बहाने भी बहुत करती हो। घर में काम हो रहा था तो आप जा सकती थी ट्यूशन। नीचे देख के उतरो। होमवर्क करती थी। होमवर्क चाय मेरी बन चुकी है। आखिरी दूध था, हुरैन पी लेती है और जो बच जाता है फिर उसमें मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। चाय लाजमी होती है जी, शाम की चाय जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अभी मैंने अपने लिए चाय बना ली है। ये देखिए कड़क चाय बन चुकी है। चाय हम डालते हैं कप में। बस 1 कप मैं सुबह पीती हूँ और 1 कप शाम को पीती हूँ। अब मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती। चाय मैंने कम कर दी है गर्मी की वजह से। आज बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। बादल देखें वहाँ से गहरे सामने दूर दूर नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि फिर से बारिश होगी और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। बहुत मज़ेदार मौसम हुआ है। इस वक्त तो बाहर जाने वाला मौसम है, घूमने फिरने वाला मौसम है, लेकिन मेरे बच्चे इस वक्त गए हुए हैं ट्यूशन।